कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी तो बंदनीय और पूजनीय है। राम जी ने कहा माता कैकेयी राम को राम बनाया तो माता कौशल्या ने बनाया, लेकिन राम को भगवान राम किसी ने बनाया तो वो केवल और केवल माता कैकेयी ने बनाया है। क्योंकि आप जानते हैं पत्थर तो पत्थर रहता है, पत्थर तो पत्थर रहता है, लेकिन प्यारी एक पत्थर मंदिर की सीढ़ी पर लगा दिया जाता है और एक पत्थर की मूर्ति बना करके भगवान के मंदिर में बिठा दिया जाता है तो दोनों ही पत्थर, लेकिन एक पत्थर पर हम क्या करते हैं, चप्पल उतारते हैं, बैठते हैं, और लेकिन एक पत्थर पर हम पूजा करते हैं। एक पत्थर पर बैठ करके चुगली करते हैं और एक पत्थर की बनी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके लोगों को मांगते देखा है। क्यों भाई, है तो दोनों ही पत्थर। क्यों मारा? पर दोनों पत्थरों में अंतर क्या है जानते हैं? एक बार मंदिर के सीढ़ी में लगे हुए पत्थर मंदिर में बनी हुई मूर्ति के पत्थर से कि देख भैया तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, तू भी खदान से निकला, मैं भी खदान से निकला, लेकिन देख तेरी किस्मत कि तू आज भगवान बनकर के पूज रहा है और मेरी किस्मत है कि आज मंदिर की सीढ़ी का पत्थर वो भगवान की मूर्ति बने हुए पत्थर ने कहा कि देख भैया तू भी पत्थर, मैं भी पत्थर, लेकिन आज तू पत्थर इसलिए बना, मैं मूर्ति इसलिए बना क्योंकि जब तुझे कारीगर मूर्ति बना रहा था, जब तेरे ऊपर टाकी हथौड़ा छेनी चला रहा था, तब तू उस मार को सहन नहीं कर पाया और मैंने उस टाकी पत्थर की हथौड़ी की मार को सहन कर लिया, तो आज मैं इस मंदिर का भगवान बनकर के बैठा हूँ और तूने सहन नहीं किया तो तू सीढ़ी बनकर के बैठा है। का समझे प्रभु जी? राम जी ने कहा मां अगर अयोध्या का राजा बनता था तो कदाचित राम राजा को बन सकता था, राम महाराजा बन सकता था, लेकिन तुमने राम को बन भेज करके मां राम रूपी पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाया है। तुमने वनवास भेज करके राम को राजा महाराजा नहीं, तुमने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना। प्रथम राम भेटे के एक बात, जब तुमको कोई तरासे ना, तरासा समझ रहे हो ना, जब कोई तुमको बनाए तो प्यारे उस घड़ी टूट मत जाना। अगर टूट गए ना तो पत्थर बनो और बहुत अच्छी किस्मत हुई तो मंदिर के सीढ़ी के पत्थर बनोगे, अन्यथा दादा अगर ज्यादा टूट गए ना तो टूटे टटाए पत्थरों को मारा घूरे पर पटक दिया जाए। जब कोई तरासे ना तो टूटना नहीं, उस समय उस मार को सहन करना, क्योंकि गुरु कुमार घट शिष्य है, गड़गड़ काड़े खोट और भीतर हाथ सहार दे और बाहर मारा। राम जी माता कैकेयी से मिले, लेकिन उसी समय महाराज जनक जी
और जनक जी के आने पर सब प्रसन्न हो गए, लेकिन राम जी चिंतित हो गए। ये हम नहीं कह रहे, दोहा लिखा है तुलसी बाबा। बोले सुनत जनक आगमनु सब हर से अबद समा, रघुनंदन नहीं सकोच बढ़ सोच भी बसे सुररा। जनक जी को आते अयोध्या वासी प्रसन्न हो गए कि राम जी अब वापस चलेंगे। जनक जी आ गए, लेकिन रघुनंदन ने सकोच बढ़। राम जी चिंतित हैं, काहे? राम लला सोच रहे हैं, राम जी सोच रहे हैं कि मैं महाराज जनक के सामने कहूंगा, क्योंकि जिस समय महाराज जनक ने जानकी का हाथ मेरे हाथों में देख करके कहा था कि राम मैं अपनी बेटी नहीं, अपना मान सम्मान अपनी आत्मा तुम्हें सौंप रहा हूं जानकी के रूप में। आज मैं कैसे कहूं, कैसे मिलूं कि जिनकी बेटी जानकी पलंग पीठ तज गोद हिडोरा और सिया नदी ने पग अब ने कठोरा। जिन जानकी जी ने कभी पृथ्वी पर पाव ना रखा हो, आज उनकी बेटी बन की ठोकर खा रही। महाराज जनक जी आए, प्रसंग बड़े गंभीरता से जनक जी ने राम जी को प्रणाम। धीरे से महाराज जनक बोले, ए पहुना राम जिस घड़ी से सीता को डोली में बिठाल करके विदा किया, उस घड़ी से लेकर के अभी तक जनक ने जानकी नहीं देखी। मेरी जानकी कहाँ? बताओ ना। तो चित्रकूट में एक नदी पड़ती है श्री मंदाकिनी। कहा? बोले श्री जानकी जी मंदाकिनी से जल लाने गए। महाराज जनक जी जैसे ही मंदाकिनी जी के तट पर आए, महाराज जनक ने जानकी जी को देखा और वो दृश्य क्या है? हमारी श्री महारानी जानकी जी एक घड़े से पानी भर रही है। मंदाकिनी जी से घड़ा भर लिया, लेकिन वो घड़ा इतना वजनदार हो गया कि हमारी जानकी जी इस घड़े को उठ नहीं पाई। जानकी जी इतनी दुर्लभ, इतनी कमजोर है महाराज कि वो घड़ा नहीं उठ पा रही। विचार एक पिता के लिए इससे बड़ा क्या दृश्य होगा? बोले तापस भेष जनक सिए देखी और भये प्रेम परी तो
अच्छा बात बताइए, अगर आज का कोई पिता होता और अपनी बेटी को अगर इस स्थिति में देखता तो क्या करता? उलट पुलट कर देता, दमाद से लड़ने बैठ जाता। और आजकल का पिता होता 10 तो दमाद को सुनाता और जाके या तो मोतीपुरा या बापचा थाने में लिखवाता कि नहीं? बोलो राम जी, लिखवा देता। लेकिन धन्य है महाराज जनक, जो जानकी जी को देख रहे। आज जानकी जी ने जैसे ही घड़ा उठाया और घड़ा उठा करके चलने लगी, महाराज जनक सामने आ गए। महाराज जानकी जी ने जनक को देखा, जानकी जी के नेत्रों से झरझर आंसू बह निकले क्योंकि पिता। लेकिन महाराज जनक ने जानकी जी को देखा तो महाराज जनक के नेत्रों में आंसू नहीं आए। महाराज जनक के मुखमंडल पर मुस्कुराहट है। जानकी जी ने जनक जी से पूछा, पिताजी आप कैसे पिता हो? तुम्हारी लाडली बेटी जानकी महलों में पली बड़ी, आज वो बेटी जानकी भगवा वस्त्र पहने हैं। जिस जानकी की एक इशारे पर हजारों दास दासियां दौड़े खड़े हो, जिस जानकी ने कभी भी दिए को नहीं बुझाया, जिस जानकी ने कभी भूमि पर पाव नहीं रखा, जिस जानकी ने कभी जीवन में कार्य ना किया हो, आज वो तुम्हारी बेटी जानकी सिर पर पानी का घड़ा लेकर खड़ी है। शरीर थर 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 कांप रहा है और आप देख करके मुस्कुरा रहे हो। महाराज जनक ने जानकी जी को हृदय से लगाया और कहा, जानकी आज मैं इसलिए प्रसन्न हो रहा हूं क्योंकि बेटी आज तुमने राम के साथ वनवास में आकर के केवल अपना जीवन नहीं, आज जानकी तुमने राम के साथ वनवास आकर के जनक का जीवन धन्य कर दिया। प्रभु जी क्यों? अगर बिटिया इस संकट की घड़ी में अगर तुम मायके चली आती ना तो जनक के जीवन का कोई तत्व नहीं निकलता। लेकिन बिटिया तुमने राम के साथ बन राम के जीवन में दुख आया, लेकिन जानकी तुमने, लोग कहते हैं कि दुख बांटा नहीं जाता, लेकिन जानकी तुमने राम के साथ बन आकर के राम के जीवन के दुखों को बांटा। और बिटिया अरे पुत्री पवित्र किए कुल दो और सुजल धवल जग कहे सबको। जनक जी ने कहा, जानकी जी बेटा एक कुल को तारता है, लेकिन बेटियां तो दो दो कुलों को तारती हैं। क्योंकि अगर बेटा कोई अच्छा काम करे तो एक कुल का नाम होता है, लेकिन जब बेटियां कोई अच्छा काम करती है ना तो दो दो कुलों का नाम होता है। और एक बात और है, जो लोग कहते हैं ना बेटियां क्या नाम करती हैं, ये सभी की मानसिकता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता है। तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना बेटियां क्या नाम करती हैं, उन लोगों से आग्रह है, अरे बोए जाते हैं बेटे पर उगाती है बेटियां।
बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटियां, खाद पानी डाला जाता है बेटों में पर लहराती हैं बेटियां, एयरपोस्ट के शिखरों पर ढकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, और अंत में रुलाते हैं बेटे पर हंसाती हैं बेटियां, और फिर भी लोग कहते हैं क्या नाम करती हैं बेटी। आज श्री जनक जी ने जानकी जी को हृदय से, और आज समस्त अयोध्यावासी विचार कर रहे हैं कि कहीं विधि हो राम अब से कहीं विधि हो, यही विधि हो अब से मुझे अब गलत उपाय नहीं